नीतीश कुमार जी बेचैन हो गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। हम लोग इतिहास बदलने का काम नहीं कर रहे हैं, इतिहास में और पन्ने जोड़ने का काम कर रहे हैं। इतिहास में जो गलत चीज छपा हुआ है कहीं न कहीं उसको भी विलोपित करने की आवश्यकता है, जो चीज छूट गया है उसको भी जोड़ने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार फुल जोश में नहीं, फुल बेहोशी में है और बेहोशी उनके चेहरे पे दिख रहा है। वो उनका मेमोरी लॉस हो गया है, लोग उन्हें मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री भी कहने लगे हैं। हर समय वो भूल रहे हैं और अपने आप को प्रधानमंत्री मान के बैठ गए हैं। मोदी अगर देश नहीं दुनिया में नाम कर रहे हैं तो इन लोगों का परेशानी से पसीना छूटते रहता है। बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू जी हमारे साथ है। नीरज जी, एक समय में लालू यादव ने पूरा बाल साफ करो का नारा दिया था और अब लगता है कि महागठबंधन वाले उसी भूरा बाल के सहारे चुनावी वैतरणी जो है वो पार करने में लगे हुए हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, 90 के दशक में जो जंगल राज पूरे बिहार में व्याप्त था और उस समय जो परिस्थिति बनी हुई थी, लालू जी ने कहा कि भूरा बाल साफ करो, यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला इनका सफाया करो। और आज की स्थिति जो है वो कहीं न कहीं देख रहे हैं लोग कि पूरा हमको लगता है कि भूरा बाल जो कहते हैं वो तमाम लोग बीजेपी के साथ में हैं। तो इन लोगों का ज़मीन खिसक रहा है, ये लोग परेशानी में पड़े हुए, तब जहाँ तहाँ जिस चीज़ को पकड़ते रहते हैं कि भाई हमारे तरफ आ जाओ, हमारे तरफ आ जाओ, तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। वोट कहीं नहीं है, काम किन्हीं का नहीं करना है, लेकिन तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। तो महागठबंधन का मुझे लगता है कि पूरी तरह सफाया है। और जो बिहार का हालात है कि चारों तरफ गुंडाराज फैला हुआ है, अपराध का ग्राफ डे बाय डे बढ़ रहा है। लोग, सरकार जो है दारू और बालू के काम में लगी हुई है, जहरीली शराब बेचवाती है सरकार, बालू खनन में सरकार पैसा उगाही करती है और डे बाय डे डेली घटनाएं घटती है, डेली मर्डर हो रहा है, डेली लूट हो रहा है, डेली बलात्कार की घटनाएं घट रही है। तो पूरी तरह अराजक की स्थिति बिहार में फैली हुई है। इसलिए बिहार की जनता मन बना ली है कि हर हाल में आने वाले चुनाव में महागठबंधन का सफाया होगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। पूरी तरह महागठबंधन का सफाया करने जनता कमर कस चुकी है। लेकिन नीतीश कुमार तो फुल जोश में लग रहे हैं, राज्य घूम रहे हैं, अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब तो देखिए पटना में एक विपक्षी एकता की बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार फुल जोश में नहीं, फुल बेहोशी में है और बेहोशी उनके चेहरे पे दिख रहा है। वो उनका मेमोरी लॉस हो गया है, लोग उन्हें मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री भी कहने लगे हैं। हर समय वो भूल रहे हैं और अपने आप को प्रधानमंत्री मान के बैठ गए हैं। और दरभंगा की रैली में उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव उनके मुंह से निकला हुआ, तो वो अपने आप को प्रधानमंत्री मान लिए हैं। जबकि कोई स्टेट पूरे देश घूम के देख चुके हैं, ना एक भी कोई बड़ा नेता, ना कोई एक स्टेट इनको कह रहा है कि ठीक है प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, हम आपके साथ में हैं। वो जिस महागठबंधन में बिहार में सरकार चला रहे हैं, उस महागठबंधन में आरजेडी के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं कह रही है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं। केजरीवाल अलग ताल ठोक रहे हैं, ममता बनर्जी अलग ताल ठोक रही है, बड़े बड़े और नेता अलग ताल ठोक रहे हैं। तो इनको कौन पूछने वाला है? जिनके पास अभी कुछ है नहीं, अपने दम पर ये मुख्यमंत्री भी नहीं बने हैं कभी, ये प्रधानमंत्री ख्वाब देख रहे हैं। इनको कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। हताशा की स्थिति में, ये बेचैनी की स्थिति में बेचैन होकर पूरे बिहार देश का चक्कर मार रहे हैं और रैली और संगठन गठबंधन की बात कर रहे हैं। कहीं कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और नई संसद का उद्घाटन हुआ, लेकिन आरजेडी ने उसकी तुलना ताबूत से कर दी। ये तो मुझे लगता है सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होना चाहिए देश। देखिए, ये निश्चित रूप से देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए कि जो देश का नया संसद भवन है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा संसद भवन बना है और सबसे हाईटेक संसद भवन बना है। और वो वास्तु के हिसाब से बना है कि उसमें सब कुछ शुभ शुभ हो, इसलिए ऐसा बना है। वो हमारे देश का आज के दिन में पहचान है, एक बड़ा चीज़ है। पूरे दुनिया के लोग उसको देखने के लिए आएंगे। लेकिन अगर मोदी जी बेहतर काम करते तो इन लोगों का कलेजा फटता है। इसी से प्रूफ होता है, मोदी अगर देश नहीं दुनिया में नाम कर रहे हैं तो इन लोगों का परेशानी से पसीना छूटते रहता है। ये लोग पूरा परेशान होते रहते हैं कि पूरा देश का जनता मोदी के साथ है, पूरा देश मोदी मोदी करता है। इन लोगों की बेचैनी इसीलिए बढ़ते रहती है कि पूरा देश मोदी के साथ है। ठीक है, अंतिम सवाल रहेगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग इतिहास बदल रहे हैं। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि आप लोग इतिहास बदलने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी बेचैन हो गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। हम लोग इतिहास बदलने का काम नहीं कर रहे हैं, इतिहास में और पन्ने जोड़ने का काम कर रहे हैं।
जो चीज इतिहास में छूट गया है, नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है हमारी सरकार। और आने वाले दिन में जो अगली पीढ़ी इतिहास पढ़ेगी वो नए इतिहास को भी पढ़ेगी, पुराने इतिहासों को भी पढ़ेगी। इतिहास में जो गलत चीज छपा हुआ है कहीं न कहीं उसको भी विलोपित करने की आवश्यकता है, जो चीज छूट गया है उसको भी जोड़ने की आवश्यकता है, और जो नए इतिहास लिखे जा रहे हैं इसका नया इतिहास बनना भी जरूरी है।